चलिए अब रुक करते हैं सिटी 60 का। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देश के हालात खतरनाक हो गए हैं। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। ईडी की कार्रवाई को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पीछे लगा दी जाती है ईडी। जयपुर में भी महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। राजधानी जयपुर समेत तमाम जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। उदयपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया तो वहीं जोधपुर में भी आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भी हिस्सा लिया। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता उदयपुर में सड़कों पर उतर आए और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक गिरफ्तारियां दी। जोधपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। कांग्रेस नेता और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत समेत राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और महंगाई के खिलाफ इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन। मंत्री बुराईलाल मीणा हुए शामिल और विधायक जीआर खटाना भी इस दौरान मौजूद रहे। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कांग्रेसियों ने पुलिस को यहां पर गिरफ्तारी दी है और पुलिस ने बसों में बिठाकर छोड़ा सर्किट हाउस के पास। लोगों को त्रस्त कर रखा है और अब तो हद ही हो गई कि आम आदमी के, गरीब आदमी के खाने की सही मानने वाली आटा हो, चाहे दूधी हो, तेल हो, जो भी चीजें हैं उन पर टैक्स लगाकर महंगाई को और भी बढ़ाया है। इसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन कर रही है और गिरफ्तारी दी जा रही है। जेल भरो आंदोलन इसके तहत किया जा रहा है। पूरे देश में महंगाई बेहद बढ़ गई है, लोगों का जीना दूभर हो रहा है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और उसी के तहत हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। कोटा देहात कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। प्रशासन ने नहीं मिली यहां पर इजाजत नहीं दी और तो कांग्रेस देहात अध्यक्ष का दर्द सामने आया। कहा कि शहर और देहात में होता है भेदभाव, हमारी सरकार में है नहीं और इसलिए नहीं मिल रही है प्रदर्शन की परमिशन। कार्यकर्ता कितना मजबूत है, कांग्रेस एकजुट है, देहात की कांग्रेस एकजुट है। हमें पीड़ा इस बात की है, इस चीज़ को मैं आगे तक भी पहुंचाऊंगी कि भाई हमें या तो देहात में प्रोग्राम मत दें, हमें तो ब्लॉक स्तर पर हम कर लें, एसडीएम ऑफिस उपखंड अधिकारी के यहाँ कर लें, क्योंकि जब शहर अध्यक्ष होता है तो उनकी व्यवस्था होती है कि शहर अध्यक्ष करें और वो देहात वाले नेताओं को भी बुलाए। चूरू के सरदार शहर में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। गांधी चौक पर बढ़ती महंगाई को लेकर पुतला फूंका गया है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। अजमेर शहर कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। बारिश होने के बावजूद भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान डटे रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। चौमू में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। नगरपालिका के सामने धरना यहां पर दिया गया है और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों और पार्षदों ने यहां पर दूरी बनाई और पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी नहीं कर पाए कांग्रेस को एकजुट और शहर में 2 जगह खेमों में बटी हुई कांग्रेस नजर आई और कांग्रेस ब्लॉक पदाधिकारी जयपुर धरने में शामिल हुए। राजसमंद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेसी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी और पुलिस की 3 बसों में बैठाकर इन्हें ले जाया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कुल 162 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां पर गिरफ्तारी के लिए नाम लिखाया था। सरपंचों के आंदोलन पर मंत्री रमेश मीणा का बड़ा बयान। जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए बोले रमेश मीणा, कहा यदि मैंने यहां पर सत्य नहीं बोला है तो खुद दे दूंगा इस्तीफा, किसी से भी जांच करवा ले। जयपुर में आज प्रदेश भर के सरपंचों का आंदोलन। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ हल्ला बोल। प्रदेश के जिलों से आए सरपंचों ने डाला डेरा, मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े।
भरतपुर में मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बोला हमला। मानेसर कांड पर दिया बयान, मैं वॉइस टेस्ट देने को तैयार हूं, अगर उनमें दम है तो वो भी वॉइस टेस्ट दें। और वॉइस सैंपलिंग के लिए 4 बार मिल चुका है नोटिस। हमारी इस तरफ तो चुनाव में बहुत कम आए थे, उसके बाद कोई गलती नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब कि आप दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, आप पे खुद पे आरोप लगते हैं। हमारी सरकार ने भी केस रजिस्टर किया है, उनके खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी। मैं वॉइस टेस्ट देने को तैयार हूँ। कल मेरी उनसे वार्ता हुई हो फोन पर, वो वॉइस टेस्ट दे रहे हैं, क्यों करा? बीजेपी में सबकी बुराई नहीं कर रहा, ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई दाग नहीं। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने लिया गौशाला का जायजा और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के साथ उन्होंने हिंगोनिया में गायों की स्थिति देखी। गायों के इलाज और रखरखाव को लेकर बोले कलेक्टर। और यहां पर बाहर से लाए जाने वाले गौवंश को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। मुझे यहाँ आने के बाद मालूम चला है कि लंपी से कितनी डेथ हुई है, बाकी डेथ कितनी है। तो डेथ तो यहाँ भी दूसरी बीमारी से हो रही है, कई एक्सीडेंटल केस आते हैं, कई पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी ने पॉलीथीन खा रखा है उसके कारण। तो ऐसा नहीं है कि डेथ, अन्य बीमारियों से डेथ हो रही है, लंपी से डेथ अभी तक यहाँ जैसा बताया गया एक भी नहीं। केंद्र सरकार से कोई विशेष मदद की जरूरत आपको? बताया मैंने को, केंद्रीय मंत्री जी से मेरी खुद की बात हुई, वो कल आ रहे हैं, मीटिंग लेंगे। हमने पूरा काका उनको भेज दिया कि हमारे को और दवाएं चाहिए, उसके अलावा जो कल बैठ के बात होगी उसमें हम हमारा पूरा एजेंडा उनको रखेंगे कि हमारे को इतनी दवाओं की आवश्यकता हो रही है। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल बनाया है हिंगोनी गौशाला, इसमें जो भी बीमार पशु बाहर से आते हैं यहाँ पर गौशाला में एडमिट होने, तो उनको पहले आइसोलेशन वार्ड में अलग से रखा जा रहा है और उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रॉपर की जा रही है। और साथ के साथ जो पूरा स्टाफ है वो लगातार जो पशु यहाँ पे ऑलरेडी हैं गौशाला में 14,000 पशु लगभग, तो उनका लगातार उनकी निगरानी रख रहे हैं। डेली की कोई अगर नया संक्रमित है तो उसको भी अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। उन सबका ट्रीटमेंट प्रॉपर यहाँ पे किया जा रहा है। लगभग 81 पशु यहाँ संक्रमित पाए गए थे, तो जिसमें से अभी तक कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं है। हमने खुद देखा यहाँ पे उपचार वगैरह का तरीका, यहाँ पे डॉक्टर से भी जानकारी ली। राजस्थान स्टेट प्रिंटिंग प्रेस जयपुर में कर्मचारियों के तबादले पर गहराया विवाद। प्रेस के 120 कर्मचारियों में से 78 कार्मिकों का तबादला यहां पर हुआ है और जिसके बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने मंत्री पर तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। के लोग कम से कम आधे कर्मचारी जिनका सेवानिवृत्ति होना है और उसके बावजूद उनके स्थानांतरण कर दिए। दूसरा अलवर से जो कर्मचारी है उनके स्थानांतरण कर दिए। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि जोधपुर के जो कर्मचारी हैं उनको मुख्यमंत्री जी का अनुशंसा बिना हिला नहीं सकते, उनको भी मैडम ने हिला दिया। तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि शीघ्र इस स्थानांतरण आदेश को निलंबित करवाने के आदेश कराएं। जब तक आदेश निलंबित नहीं होता, जब तक आदेश निरस्त नहीं होता, तब तक हमारी ये जो प्रेस के कर्मचारी है ये आंदोलन जारी रखेंगे। अलवर में दूध मिष्ठान भंडार पर फायरिंग मामला। 2 बदमाशों को भोंडसी जेल से प्रोडक्शन पर वारंट पर यहां पर लिया गया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पहले पकड़े जा चुके थे, उसमें एक पर्ची मोहित और डांडी के नाम से और नवीन गुजर के नाम से जो भोंडसी जेल में बंद है उनके नाम से दी गई थी। आज इसी केस में उनको प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया है। उनसे पूछताछ, उनकी गिरफ्तारी बनाकर वापस उनको भोंडसी जेल में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जमा कराया जाएगा। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना पुलिस ने नया गांव निकासी कलामुद्दीन मेव की हत्या की वारदात का 24 घंटे में खुलासा किया है। मामले में आरोपी हसन मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है। मृतक कलामुद्दीन का चारा काटने को लेकर खेत मालिक हसन मंसूरी से विवाद हुआ था, जिसके बाद हसन ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। बांसवाड़ा शहर की पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। घर में घुसकर 2 मोबाइल और ऑटो चुराने के केस में हुसैनी चौक निवासी आरोपी सद्दाम मकरानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है और आरोपी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शहर के महाराणा स्कूल के सामने दिन दहाड़े बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की थी।
कोटा की मानपुरा स्थित मुक्तिधाम से चोरी हो गई अस्थियां। 22 वर्षीय युवती की अस्थियां गायब मिली हैं और परिजनों को तंत्र मंत्र का शक नजर आ रहा है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से बच्चे के अपहरण का मामला। अपहरणकर्ता अब भी जयपुर पुलिस की पहुंच से दूर। आरोपी का वीडियो और फोटो भी आया सामने। जी राजस्थान की अपील, आरोपी की जानकारी मिलने पर पुलिस से संपर्क करें। बांसवाड़ा शहर की पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। घर में घुसकर 2 मोबाइल और ऑटो चुराने के केस में हुसैनी चौक निवासी आरोपी सद्दाम मकरानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चूरू जिले के बिदासर में सिविल कोर्ट ने चेक के दुरुपयोग के मामले में संज्ञान लेते हुए 2 व्यक्तियों को जमानती वारंट के साथ तलब किया है और कोर्ट ने जमानती वारंट राशि 20-20 हजार रुपए से तलब किया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से बच्चे के अपहरण का मामला। अपहरणकर्ता अब भी जयपुर पुलिस की पहुंच से दूर है और आरोपी का फोटो और वीडियो भी यहां पर वायरल हो रहा है और जी राजस्थान की अपील है कि आरोपी की जानकारी मिलने पर पुलिस से संपर्क करें। प्रतापगढ़ में अपने खेत पर काम कर रहे एक परिवार के 3 सदस्य बेहोशी की हालत में मिले हैं और इलाज के दौरान परिवार के मुखिया की मौत हो गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोटपूतली में मास्टर प्लान का मामला। नगर परिषद ने दुकानों पर चस्पा किए हैं 24 घंटे की नोटिस और सभी व्यापारियों को दुकान खाली करने का दिया है 25 घंटे का समय। व्यापारियों में भारी आक्रोश है। सभी व्यापारी धरने पर बैठे। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र और रामसागड़ा क्षेत्र में राहगीरों से मारपीट और लूटपाट की घटनाओं से ग्रामीण परेशान है। एसपी ऑफिस पहुंचे और ग्रामीणों ने यहां पर एसपी को ज्ञापन देकर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बानसूर में राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों की 10 दिनों से चल रही हड़ताल आज खत्म हुई है। आपको बता दें कि डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा, इसके साथ ही एसडीएम राहुल सैनी के आश्वासन के बाद पटवारी और कानूनगो कामकाज पर लौटे हैं। प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर भोपालगढ़ ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी कलमबंद हड़ताल करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी ने कार्य का बहिष्कार किया है। झारखंड में समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध और डूंगरपुर में जैन समाज ने झारखंड सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जैन समाज ने समेध शिखर को पर्यटन स्थल की जगह तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग रखी है। कोटा के न्यू ग्रीन मंडी पोस्ट ऑफिस की दीवार हुई धराशायी और दीवार के पास पार्किंग में खड़े वाहन दीवार के नीचे दबे और हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। जेसीबी से हटवाया गया है मलबा। पुलिया पार करते समय बरसाती नाले में बहा युवक। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन कर युवक के शव को बाहर निकाला है। 4 किलोमीटर दूर मिला शव। प्रतापगढ़ में उफनती हुई नदियों पर जानलेवा सफर। रामदेवरा जा रहे यात्री जो है वो पुलिया पर बह रहे 2 फीट पानी पर होकर गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। धोला पानी से कालाकोट, मोवाई और इसके साथ ही हरबरा की रेल जाने के रास्ते में आने वाली सभी पुलिया मार्ग बंद है। किशनगढ़ बास में बरसात से पूरा कस्बा जलमग्न है। बरसाती का पानी जो है दुकानों में घुस गया है और इसकी वजह से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भरतपुर के कामा में एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है गरीब परिवार और गरीब परिवार को नहीं मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। सरकारी सहायता की बजाय बंद हो गया है बीपीएल श्रेणी का राशन कार्ड और दोबारा बीपीएल राशन कार्ड को शुरू करवाने के लिए दर दर की यहां पर चक्कर काट रहा है परिवार। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पुलिस जवानों की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बाड़मेर पुलिस लाइन से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र धुन के साथ पैदल मार्च निकाला। विधायक सुरेश टाक अराई और बुराड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे और विधायक के क्षेत्र के गांवों में समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। विधायक सुरेश टाक ने चौसला गांव में बाबा रामदेव के भंडारे का भी शुभारंभ किया।
पाली जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुहर्रम पर्व, इसके साथ ही लाखोटिया मेला और राखी समेत अन्य त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। पुष्कर के रमा बैकुंठ मंदिर में आयोजित किया जा रहा झूला उत्सव और स्वर्ण जड़ित आभूषण और झूले में झूल रहे हैं भगवान बैकुंठनाथ। उत्सव को लेकर हजारों श्रद्धालु यहां पर पुष्कर पहुंच रहे हैं। भोपालगढ़ पंचायत समिति के सरपंचों की ओर से तालाबंदी करके महात्मा गांधी नरेगा की एनजीओ द्वारा सोशल ऑडिट का यहां पर विरोध किया गया है। बिना अनुभवी लोगों की ओर से सोशल ऑडिट करने के आदेश के विरोध में उतरे हैं सरपंच। विरोध प्रदर्शन करते हुए सरपंच एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भोपालगढ़ के अंदर एक एनजीओ द्वारा ट्रेनिंग जो करवाई जा रही थी पूरे राजस्थान के अंदर सोशल ऑडिट नरेगा की, उसका हमने विरोध किया। जो भी यहाँ आए उनको बाहर निकाल दिया, ताला लगा दिया। पंचायत समिति के सभी सरपंच एक हैं। सामाजिक अंकेक्षण इस प्रकार से जो अनुभवी लोग नहीं हैं, जिनके पास कोई योग्यता नहीं सोशल ऑडिट करने की, उनके द्वारा हम नहीं करने देंगे। तिजारा क्षेत्र के गांव राबड़गा में बाबा रामदेव दास मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और कथा से पहले यहां पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं ने भी यहां पर हिस्सा लिया है। बारा के चीपाबड़ौग क्षेत्र में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने ग्रामीणों की शिकायत पर बावड़ी खेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और करीब 4 किलोमीटर कीचड़ भरे रास्ते पर पैदल चलकर विद्यालय पहुंचे और विद्यालय में कार्यरत 2 अध्यापक नदारद मिले। तो वहीं मीणा ने सार्थल कस्बे में मदरसे का भी अवलोकन किया। बीकानेर के 26 केएलडी भुसावर में करंट लगने से किसान की मौत के बाद बरपा बवाल और परिजनों और ग्रामीणों ने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। आर्थिक सहायता और मृतक के बेटे को नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं लोग। आम रास्ते के किनारे टूटे पड़े बिजली के तार से लगा था किसान को करंट। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर बीएसएनएल कार्मिकों द्वारा उपभोक्ता जागरूकता रैली निकाली गई है और उपभोक्ता जागरूकता रैली को यहां पर डीजीएम राजकुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाईमाधोपुर के फलौदी स्थित झोलेश्वर महादेव मंदिर के ब्राह्मणदास महाराज अपने 15 से 20 सेवादारों के साथ कनक दंडवत करते हुए आज रामद्वारा पहुंचे और ब्रह्मदास यहां पर महाराज 3 से 4 माह में कनक दंडवत करते हुए रामदेवरा पहुंचेंगे। घर घर तिरंगा अभियान के तहत पाली के डाकघरों में आज से तिरंगा का वितरण शुरू हुआ है और सरकारी रेट से सभी डाकघरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लाखों तादाद में तिरंगे 25 रुपए में डाकघरों में तिरंगा दिया जा रहा है। गोविंद की नगरी में 2 साल बाद भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का उल्लास। आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में 19 अगस्त को मनाई जाएगी जन्माष्टमी और 20 अगस्त को मनेगा नंदोत्सव। आयोजनों की शुरुआत के साथ ही हरिनाम संकीर्तन शुरू हुआ है। झुंझुनू में डाकघर उपलब्ध करवा रहा है तिरंगा झंडा। आमजन में अभियान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस में तिरंगा लेने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण आज अपनी स्थापना के 40 सालों का जश्न मना रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर जेडीए के दफ्तर में पूजा अर्चना और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुलाबी नगरी जयपुर में बेहद शानदार सांस्कृतिक आयोजन किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हवा महल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति ने सभी पर्यटकों का मन मोह लिया। सीकर जिले के बागरियावास ग्राम पंचायत में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जनसुनवाई की और आमजनों की समस्याएं सुनी हैं। मौके पर ही उनकी समस्याओं का निस्तारण किया गया। कलेक्टर ने सरकारी विद्यालय समेत आंगनबाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। संयुक्त सचिव भारत सरकार और केंद्रीय जिला प्रभारी राजेश यादव ने धौलपुर जिले में चल रहे जल संरक्षण के संबंध में समीक्षा बैठक ली और बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने अमृत सरोवर के निर्माण संबंधी जानकारी ली। नागौर जिले के झीटिया गांव में बदहाल सड़कों से लोग परेशान हैं। टूटी सड़क और गंदगी से अटा पड़ा है झीटिया रियाबड़ी मार्ग और नालियों का गंदा पानी सड़क पर पसरा हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खासा परेशानी हो रही है।
सीकर जिले के गांव चुवास में श्रीनाथ जी के आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम के तहत भगवान भोलेनाथ की महाआरती की गई। शिवालय में विशेष श्रृंगार भी किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान। भोपालगढ़ कस्बे में भी राजकीय एसपीएम कॉलेज में छात्रों ने यहां पर रैली निकाली है। कॉलेज प्रिंसिपल हरजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। चित्तौड़गढ़ के मंगलवार चौराहे पर वीर शहीदों की याद में निकाली गई है 75 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। अमृत महोत्सव में वीर शहीदों के नाम पर 275 छात्र छात्राओं ने अलग तरीके की झांकी तैयार की। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।